जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया है। अगर सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हो जाए तो माफ़ करना, और सत्संग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, और सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग सबको मिल सके। और आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर और ईमेल आईडी दिए हुए हैं, आप वहां से कर सकते हैं। आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज मुझे सुबह गुरु जी का मैसेज आया कि 7 सत्संग शेयर करने का, शुक्राना सत्संग शेयर करने का। तो ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है, तो मैं शेयर करती हूँ। जय गुरु जी। गुरु जी का बर्थडे 7 जुलाई को था। तो 6 तारीख को मैं रात को जाके मैं केक शॉप में जाके एक कप केक और एक ब्राउनी लेके आई और मैं 12 बजे फिर गुरु जी का बर्थडे, मैंने बर्थडे का हैप्पी बर्थडे बोल के गाया, और बाद में कैंडल भी लगाया था। फिर थोड़ा सा गुरु जी को खिलाया, और फिर वो कप और ब्राउनी मैंने वहाँ पे मंदिर में ही रखा था गुरु जी के पास। बाद में 1 बजे में जा वापस मैंने सोचा कि अभी वो केक और ब्राउनी कप केक और ब्राउनी निकाल के रखती नीचे। तो देखा तो उसमें ब्राउनी में थोड़ा सा पीस खाया हुआ था। तो गुरु जी ने मुझे ब्लेस किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और फिर दूसरा दिन मुझे मौका मिला गुरु जी का बर्थडे, गुरु जी का आश्रम जाने के लिए। तो मुझे वहाँ पे गुरु जी ने बुलाया और मैं उधर आश्रम में चली गई। फिर मुझे बहुत दिन में बहुत मेरे को ये गुरु जी का ब्रेसलेट का बहुत मन था। जब भी मैं जाती मुझे कभी ऐसा मिलता ही नहीं था। वैसे मेरा मन बहुत ये होता था कि मुझे ब्रेसलेट नहीं मिला, सबको मिलता था। मगर जिस दिन गुरु जी का बर्थडे था उसी दिन मुझे ब्रेसलेट मिला, तो मैं बहुत खुश हो गई। गुरु जी, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग गुरु जी। संग है, कल मैंने मेरा दूसरा सत्संग में ये बताया था कि मैं गुरु पूर्णिमा में गुरु जी का आश्रम गई थी। तो मुझे वहाँ 2 कुल्फ़ी मिली, और मैं ऐसा ठंडा खाने को मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि कभी भी मैं कुछ भी ठंडा खाए, आइसक्रीम या कुछ भी ठंडा पिए तो बहुत मेरा सर दर्द होता है और आँख में सूजन आता है। तो मुझे उस दिन कुछ भी नहीं हुआ, ना दर्द ना कुछ नहीं, ना आँख में सूजन हो गए। इसलिए मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना। फिर बीच में मुझे शायद गर्मी में मुझे बहुत ये तकलीफ़ बहुत हो गई थी। मेरे बगल में इतना फोड़ी होने लगी, बारीक वाइट होने लगे सब। तो मैंने डॉक्टर को भी दिखाया, डॉक्टर ने मुझे दवा से कुछ हुआ नहीं। फिर वापस मैं डॉक्टर के पास गई थी, डॉक्टर ने मुझे आयरन का गोली दिया, बोला कुछ आयरन की कमी है शायद, इसके लिए भी होते होंगे। और इतना ईचिंग होती थी मुझे समझ में नहीं था क्या करूँ। इतना सोने भी नहीं होती थी मैं, इतना तकलीफ़ होती थी मुझे। फिर मुझे ऐसा सत्संग में सुना था कि गुरु जी का चंदन तिलक, जो आप तिलक गुरु जी को लगाता था, वो चंदन का तिलक, तो वो लगाना। तो मैंने वो लगाना शुरू कर किया गुरु जी को तिलक लगा के। फिर मैं मेरा दोनों बगल में ऐसा लगाने शुरू किया, और ये गुरु जी का जल प्रसाद पीना शुरू किया। तो वो पी के चंदन का टिक्का लगा के और वो जल प्रसाद लेके मुझे पता भी नहीं चला कब मेरी ये तकलीफ़ दूर हो गई। इसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। सत्संग है, मुझे गुरु पूर्णिमा के दिन में भी मुझे मौका मिला गुरु जी का आश्रम जाने के लिए, और बहुत अच्छी तरह से दर्शन हो गई। उस दिन बहुत बारिश था। फिर और बहुत ऐसा, मगर बहुत अच्छी तरह से दर्शन हो गई। जब मैं बाहर आ गई तो लोग लंगर प्रसाद, वो जो पैक डब्बे में मिलता है, वो ऐसा मिलता था वहाँ पे। फिर मुझे मेरा लंगर प्रसाद दिया। फिर वो अंकल ने कहा कि आंटी ये आपका दूसरा लंगर प्रसाद आप लीजिए। तो मैंने बोला ठीक है, क्योंकि मैं अकेली हूँ, तो मैंने वो ले लिया। फिर दोनों लंगर प्रसाद लेके मैं आगे गई। फिर आगे वो कुल्फ़ी अंकल जी कुल्फ़ी देता था वहाँ पे।
फिर वो वहाँ बॉक्स में सिर्फ एक कुल्फ़ी थी, वो भी विदाउट रैपर था। मगर जब मैं गई आगे एक आंटी थी, मगर वो आंटी को वो दिया उसने, मगर वो आंटी आगे गई। फिर अंकल जी बोला कि आंटी ये कुल्फ़ी ले लो, तो मैंने ले लिया। तो फिर थोड़े आगे और गई तो वो अंकल, दूसरा अंकल था, वो भी कुल्फ़ी देता था, वो कुल्फ़ी प्रसाद भी बांटता था वहाँ पे। तो उसने बोला ये आंटी ये कुल्फ़ी ले लो। तो मैंने कहा मुझे तो कुल्फ़ी मिली एक। तो बोले नहीं नहीं और एक लेना। तो मैं बहुत खुश हो गई। मगर क्या, मुझे ना ठंडा खाने से मेरे को आँख में बहुत तकलीफ़ होती है, तो भी मगर प्रसाद का समझ के मैंने ले लिया। और वहाँ पे मैं चलते चलते जाते जाते वो दोनों कुल्फ़ी खा ली। फिर मैं घर आ गई। फिर मैं लंगर प्रसाद बैठ के खाई, मगर बहुत उसमें लंगर प्रसाद बहुत था, पूरी सब्जी और ये दाल और लड्डू सब बहुत था। फिर एक मैंने लंगर प्रसाद खाया, मगर मेरा पेट बहुत भरा था। फिर भी मैंने वो दूसरा भी लंगर प्रसाद खा लिया। और गुरुजी का मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने मुझे 2 लंगर प्रसाद दे दिया। और थैंक यू, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू। गुरुजी का मैसेज बार बार आता था कि मैं तेरे घर खुशियों की पोटली लेके आऊँगा, मैं ब्लेसिंग की पोटली लेके आऊँगा, बार बार वही मैसेज आता है। तो मैं भी सोचती कौन सा गुरुजी में मेरे घर आएगा, खुशियों की पोटली आएगा, ऐसा मैं बोलती बार बार मैसेज मुझे क्यों मिलते हैं। फिर एक बार बीच में मैसेज आया किसका कि इन लोग कुछ ऑनलाइन में कि खुशियों के पोटली ऐसा गुरुजी की ब्लेसिंग की पोटली अगर चाहिए तो आप इसमें फ़ोन कर सकती हो और ले सकते हैं। तो मुझे तुरंत मैंने फ़ोन किया और मुझे वो ब्लेसिंग पोटली मुझे मिल गई। तो शुक्राना गुरुजी, लख शुक्राना गुरुजी। और बाद में 2-4 दिन के बाद गुरुजी का मैसेज आता है, जो तुझे ब्लेसिंग मिली है वो संभाल के रखना, अपने साथ संभाल के रखना, इधर उधर मत रखना ऐसा करके। तो मैंने वो ब्लेसिंग की पोटली मैंने अपने बैग में रख दी है। जय शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का मैसेज आया था पहला कि 7 शुक्राना सत्संग शेयर करना। तो ये मेरा 7वां है। इस जुलाई और अगस्त में गुरुजी ने मुझे बहुत बहुत ब्लेस किया है। हर जुलाई में हफ्ते में 2 या 3 बार मैं इधर गुरुजी का आश्रम में गई। और अगस्त में भी पूरा महीना मुझे हर हफ्ता 2-2 बार में जाने को मौका मिला है। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी ने मुझे बुला के ब्लेस किया है। और ऐसा, और एक बार मंडे को गई थी, मगर मुझे जाने का पूरा दिन रहता, 8 से 7 बजे तक वहाँ पर रहता है, मगर मुझे जाने का सुबह तक नहीं मिला। कुछ मेहमान भी आया था, तो 4 बजे यहाँ से मुझे निकलना पड़ा। मगर मैं आने के लिए बहुत डरती थी क्यों अकेली थी इसके लिए। फिर मैं गुरुजी से मैंने अरदास किया, गुरुजी मैं आती हूँ, मगर आने का कुछ नहीं, मगर शाम को रात होते अंधेरा होता और वो जगह बहुत जंगल जैसा है पूरे गांव में। तो इसमें और वहाँ पे रिक्शा भी नहीं मिलती। जब वहाँ रिक्शा कोई रहता है तो वो लोग सब एंगेज में रहते हैं लोग, कोई नहीं आता। तो मैं गुरुजी से यहाँ घर से ही मैंने बोला था, गुरुजी आप संभाल लेना करके। फिर मैं मेरा दर्शन भी सब किया, तो मैं बाहर आ गई। फिर मैंने उधर आगे देखा तो एक रिक्शा वाला खड़ा था। तो मैंने सोचा अभी ये रिक्शा वाला शायद वो एंगेज में रहेगा, कोई किसको छोड़ने आया तो ये लोग रहता है इसके लिए। तो मैंने उसको पूछा कि भाई मुझे स्टेशन तक जाने का, आप आ जाएंगे क्या? तो वो बोला हाँ आ जाऊंगा। तो मैं वो इतनी खुश हो गई। नहीं तो हर टाइम मैं पूछती रिक्शा वाले को कभी भी, तो वो लोग बोलते नहीं हम लोग इधर वेटिंग पे है, इसके लिए नहीं आते। तो मुझे वो रिक्शा वाले ने स्टेशन तक छोड़ दिया। इसलिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्र करती हूँ। गुरुजी थैंक यू सो मच। और बाद में एक बार उस हफ्ते में वापस गई थी। फिर वहाँ पे उधर चाय प्रसाद मिलती थी, और ये मुझे समोसा और खीर मिली थी, मगर चाय नहीं मिली थी। मैं बहुत टाइम में बैठी थी, तो मुझे लगा शायद मुझे चाय नहीं मिलेगी। तो मैं वहाँ उठ के गुरुजी का
दर्शन करके मैं बाहर ही निकलती थी तो उधर सेवादार अंकल बोला आपने चाय पी की, तो मैंने बोला नहीं पी। तो बोला बैठ जा चाय लेके आते। फिर दूसरा सेवादार आके मुझे चाय दिया। गुरुजी कितना ध्यान रखता है। थैंक यू गुरुजी। ऐसा है दूसरे दिन वापस मैं गई, वापस दर्शन भी करके मैं वापस वहाँ पे बैठी चाय प्रसाद के लिए, मगर वहाँ पे कोई नहीं था। और उस दिन बहुत खाली भी था, कोई नहीं था, मगर उधर 3 जन उधर लंगर प्रसाद पे बैठे थे। तो मैंने सोचा अभी मैं भी बैठेंगे तो 4 जन जाके बैठ सकते। तो मैं वो सेवादार उधर खड़ा था तो मैंने बोला मैं वो लोग के साथ बैठूँ, तो बोला हाँ जा बैठना वहाँ पे। तो मैं बैठा, तो वहाँ वो एक लंगर प्रसाद लेने आया। फिर थोड़ा लंगर प्रसाद मिला तो वो सेवादार अंकल आके पूछा मेरे को आपने चाय लिया, तो मैंने बोला नहीं मैंने नहीं लिया चाय। तो बोला आप लंगर के साथ चाय लेंगे, तो मैं बोला हाँ मैं लेंगे। तो वो उसने मुझे चाय वहाँ पे दिया। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्रिया, कितना ध्यान रखता है गुरुजी। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग गुरुजी। और आपने मुझे इतना ब्लेस किया, मुझे हर हफ्ते में 2 बार मुझे ये 2 महीने में मेरे को वहाँ आपके यहाँ दर्शन के लिए बुलाया। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी। और गुरुजी ये मेरा 7वां शुक्राना सत्संग है। आपने मुझे मैसेज किया था कि 7 शुक्राना सत्संग शेयर कर। ये मेरा 7वां सत्संग है गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग गुरुजी। और शुक्राना संगत जी आपका भी कि आपने मुझे मेरा ये पूरा 7वां ये सत्संग आप लोग ने सुना, इसके लिए आपका भी शुक्राना। और थैंक यू आंटी जी आपको भी, जो आप मेरे सत्संग शेयर किया करके। आपका और आपका पूरा परिवार को गुरुजी ब्लेस करे। थैंक यू सो मच फॉर एवरी। शुक्राना सत्संग है। मुझे इस बार बहुत खांसी बहुत आने लगी थी। मेरे को कभी इतना खांसी का कुछ प्रॉब्लम नहीं आता, साल में 1 बार होता है, मगर खांसी का और कभी मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। टाइम मुझे बहुत खांसी आई थी, ड्राई कॉफ था मेरे को बहुत इतना खांसी आता था कि मेरा पूरा चेस्ट में इतना पेन होता था। मैं क्या बुखार भी आता था बहुत। और मुझे बाद में मैं डॉक्टर के पास भी गई, डॉक्टर का दवा लिया तो भी ठीक नहीं हुई। नहीं तो वो डॉक्टर का जब भी मैं दवा लेते 1-2 दिन में ही ठीक होती थी, मगर ये 4-5 दिन मेरे को इतना खांसी ड्राई ये होता था, मुझे तकलीफ़ बहुत होती थी, बुखार भी आता था। फिर मेरा मन में ऐसा लगा कि मैं गुरुजी का आश्रम जाके आएंगे, मगर मेरे को बहुत बुखार था। फिर भी मेरा मन था मैं एक बार जाके आऊँगी मैं ऐसा। फिर मैं गई, फिर उधर से लंगर प्रसाद भी करके घर पे आई शाम को। फिर दूसरा दिन मैं गुरुजी को दीवा करती थी और ये चंदन तिलक लगता। तो अचानक मेरा मन में ऐसा आया कि वो चंदन तिलक जीभ पे लगाना। तो मैंने वो चंदन तिलक मेरा जीभ पे लगा के फिर ऐसा जल प्रसाद पानी पिया उसके ऊपर। फिर ऐसा 2-3 दिन में सुबह उठ के जल प्रसाद पी के, और रात को सोने का टाइम भी वो जल प्रसाद पी के सोती थी। इसमें मेरा खांसी सब चले गई। और मैं बहुत शुक्राना गुरुजी का करती हूँ कि बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कि आपने मुझे ब्लेस किया। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग गुरुजी। शंकर जी आपका भी शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।